प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका एक पार्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके थे अक्षीय स्थिति में। अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक द्विध्रुव है, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच की दूरी को हम लोग 2l मानते हैं। इस द्विध्रुव का ये मिड पॉइंट है O। इस द्विध्रुव का ये मिड पॉइंट है O। चूंकि दोनों पोल के बीच की दूरी 2l होती है, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ये डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगा और यह भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। और इस डिस्टेंस से हम लोग कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कंडीशन में, या जिसको हम लोग कहते हैं कि निरक्षीय स्थिति में, यहां पर हम एक कोई पॉइंट P लेते हैं जहां पर हमें इस डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग एक डाइपोल लिए, क्या लिए, एक डाइपोल हो गया हमारा AB, और AB से क्या किए, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से हम देखेंगे तो A से इसको मिला देंगे और इस पोल से इसको मिला देंगे। अब हम देखेंगे ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो प्लस चार्ज पार्टिकल है। और हम लोग जानते हैं जब प्लस चार्ज पार्टिकल होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। और यहां पर देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, इसीलिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब हम लोग ये देखेंगे कि इससे और इसके बीच की दूरी क्या है। अब यहां से ये देखें तो यह जो दूरी है स्मॉल r है, यह जो दूरी है स्मॉल l है। तो इसमें हम देखेंगे तो इन ट्रायंगल AOP, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करें। इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। इन ट्रायंगल AOP तो हमारा AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगा AP और यह भी डिस्टेंस हो जाएगा BP। चूंकि सेम ट्रायंगल है तो यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यह भी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यह जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम लोग पीछे एक कंडीशन पे पढ़े थे, एक टॉपिक पढ़े थे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही हमारा इसका बेस फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला है, जो कि हम पीछे किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। तो यहां पर जो ये भी हम लोग द्विध्रुव पढ़े, तो द्विध्रुव की परिभाषा बताया है कि जो दो पोल होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए, परंतु विपरीत प्रकृति होनी चाहिए। तो यह जो एक डाइपोल है, हम इस डाइपोल के दोनों पोल को अलग अलग चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक अलग पार्टिकल है और ये जो पॉजिटिव पोल है ये अलग पार्टिकल है, और दोनों के कारण हम अलग अलग निकालेंगे। तो हम पहले देखते हैं माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इज इक्वल टू, अब यहां देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो यहां पर भी अगर मान लो इसको हम किसी मीडियम में रखे हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो Q चार्ज पार्टिकल है तो इसमें रखेंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा 1/4πε0 के इंटू Q/r स्क्वायर, R विद द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल टू द पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब हो गया कि इससे हमें इस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, तो वह दूरी हम लोग निकाले, क्या आया, AP स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो इस डिस्टेंस को यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे इसका वर्ग है और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा।
क्योंकि देखेंगे यहाँ पर वर्ग होता है और जब हम इस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ये बचेगा। अब यहां से फिर देखेंगे प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईवी इज इक्वल टू वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर भी देखेंगे यह जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां भी है, इसलिए इसके बीच की दूरी भी वही होगी और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो फिर वही मिलेगा, यानी ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगा। तो यह हम लोग रख दिए। अब हम निकालना है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब देखेंगे कि अगर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो EA और EB है वह ना तो एक दूसरे के अपोजिट है और ना ही एक दूसरे के डायरेक्शन में है। अगर एक दूसरे के अपोजिट होता तो घटा देते, एक दूसरे के डायरेक्शन में होता तो जोड़ देते। अब यह एक दूसरे के ना तो डायरेक्शन में है और ना ही एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो अब हम चूंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर के आधार पर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये बहुत परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा हम लोग जानते हैं कि उसके किसी डायगोनल के द्वारा निरूपित होता है जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये कोण थीटा मान लें, यह कोण थीटा हो, तो यहां पर भी यह कोण क्या होगा, थीटा होगा। उसी तरह से अगर ये भी कोण हम लोग थीटा मान लें तो यह भी कोण हमारा क्या होगा, तो थीटा होगा। तो इस तरह से देखेंगे। दूसरा फिगर हम लोग देखें कि दूसरे फिगर में अगर हम लोग देखें कि जो अभी तक आया कि ये हमारा पॉइंट बन गया EB का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB का हो गया, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया हमारा EA हो गया, और यहां पर ये रिजल्टेंट है जो कि इसके साथ थीटा कोण है और ये भी इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। तो EA के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट, एक इधर चला जाएगा EA cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा EA sin थीटा। उसी तरह से EB के भी दो घटक हो जाएंगे, एक घटक हमारा इधर आ जाएगा EB cos थीटा और एक घटक इधर चला जाएगा EB sin थीटा। अब यहां से अगर देखें तो EB sin थीटा एक सेम डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में EB sin थीटा एंड EA sin थीटा ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ है, इसलिए EB sin थीटा EA sin थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अर्थात ये दोनों समान परिमाण के साथ साथ विपरीत दिशाओं में है, इसलिए EB sin थीटा इस EA sin थीटा को कैंसिल कर देगा। अब बात यहां आती है तो देखें कि EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। EA cos थीटा एंड EB cos थीटा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों का मान रख ले इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर एक cos थीटा है तो यहां पर भी जोड़ लेंगे cos थीटा, प्लस यहां पर भी जुड़ जाएगा cos थीटा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा बन गया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2q cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे हम इस cos थीटा की वैल्यू देखेंगे तो फिर इसी ट्रायंगल में प्रयोग करेंगे। तो यहां से देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू तो AO बटे AP, AO बटे क्या हो जाएगा AP। तो AO कितना है, तो AO है हमारा स्मॉल l और AP क्या है हमारा, तो हमारा AP है अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा यल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो पहला यहां से देखेंगे, इस पर 1 की घात है, अंडर रूट है, तो इस पर मतलब हो गया 1/2 की घात, इस पर 1 की घात हो गई, इस पर 1/2 की घात, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 1/4πε0 2q इंटू यल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। 2 की वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं p होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, वेयर p इज इक्वल टू क्या होता है 2ql। ये हो गया हमारा एक पार्ट। यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो यह डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत छोटा है। अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, इसके पहले वाली हेडिंग में हम लोगों ने देखा, क्या बताया कि डाइपोल के बीच की दूरी जो कि यह ली गई है 2l, ये बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही यानी एंगस्ट्रॉम में होती है। इनके बीच की दूरी, पोल्स के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी बहुत शार्ट डिस्टेंस होती है, और ये डिस्टेंस की अपेक्षा बड़ी होती है। तो हम इस क्या करेंगे, इस l को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस स्मॉल r इज लेस देन 2l, स्मॉल l इज लेस देन 2r, देन l square is also be very less than 2r square, then l is neglected, then l is hence l is neglected above term। तो उपयुक्त टर्म से हम क्या करेंगे, इस l को छोड़ देंगे, और जब इस l को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू p बाई, यहां से देखेंगे एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर पर कितना हो गया 3/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0 k इंटू p बाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब अगर हम कहें कि ये किसी वैक्यूम में, इन वैक्यूम, तो k इज इक्वल टू क्या होता है 1, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू p बाई आर क्यूब। ये हमारा बन गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू ये डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर हम देखेंगे एक बार, हमें क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, निरक्षीय स्थिति में निकालना था, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना था। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना एक इसको हम लिखेंगे भी इसी तरह, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना ही है, इसलिए नोट्स बनाते चले, इसको नोट्स बना लेंगे अपना पढ़ने के लिए। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिखने के बाद हम लोग इसको पहले अपने में डिस्कस कर लेंगे, फिर देखेंगे कि यहां से ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, तो A से P का डिस्टेंस चाहिए। चूंकि A से P का डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम उपयोग करेंगे। और यह देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे तो यहां से हमारा डिस्टेंस क्या आता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि यह ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम है, इसलिए यह जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ए भी होगा। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो बताया पीछे कि अब इसको हम लोग एक डाइपोल ना कंसीडर करके बल्कि एक अलग अलग चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक अलग चार्ज पार्टिकल है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये पोल है ये एक अलग चार्ज पार्टिकल है। तो हम पहले माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिए। हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 k q बाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज पार्टिकल बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर।
तो यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4πε0 के एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, Q एंड द डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहां से देखेंगे तो क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो ये बचेगा। इसी तरह से प्लस Q की कार निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहां देखेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, किसी एंगल पे है। तो मान लेते हैं अगर ये थीटा एंगल पे है तो क्या होगा, तो थीटा एंगल पर है तो इस तरह का एक अलग अलग हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट देखेंगे। तो EB का डायरेक्शन ये है जो कि इससे थीटा एंगल पे है। तो EB के दो कंपोनेंट हो गए, एक EA cos थीटा, EB cos थीटा, एक EB sin थीटा। उसी तरह से EA के भी दो घटक, EA cos थीटा और EA sin थीटा। अब इसमें क्या होगा देखेंगे तो EB sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल लिए हैं इनके परिमाण समान हैं। जब परिमाण समान होंगे तो इसके भी परिमाण समान होंगे, अतः ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस डायरेक्शन में बचेगा। तो यहां पर देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो जुड़ जाएगा। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो गई, E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों को जोड़ लिए, दोनों की वैल्यू रख देते हैं और यहां से हमारा ये मान प्राप्त होता है। अब हम cos थीटा को हटाना चाहते हैं तो फिर इसी ट्रायंगल में आएंगे और इस ट्रायंगल का उपयोग करके हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आता है 1/4πε0 2q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ देखेंगे इस पर 1 की घात है, यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और जब 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 होगा। तो ये हो गया 2ql प्लस इंटू बाई अंडर रूट बाई R स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2ql इज इक्वल टू P, P बी द डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो क्या होगा, 2ql की जगह पे क्या रखेंगे, P बाई ए हो जाएगा। क्योंकि हम बताए कि R जो है, L जो है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो जब L जो है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा होगा तो उसका वर्ग कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए L को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और L को छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और यहां से हमारा आएगा L इज लेस देन टू R, देन L स्क्वायर इज ऑल्सो भी वेरी लेस देन टू R स्क्वायर। तो L को छोड़ दिया और L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा R स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो R क्यूब हो गया। ये तो है किसी, अगर हम इसको किसी माध्यम में रखे हुए हैं तब। लेकिन अगर मान लो ये किसी वैक्यूम में है तो हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में जो परावैद्युत तीव्रता होती है K की वैल्यू 1 होती है और इसलिए हम उसको हटाएंगे तो ये हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में। अब हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, किसी भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसको फिर से देखेंगे, स्टडी करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट में करेंगे और उस कमेंट का आंसर हम अगले वीडियो में देते रहेंगे।